हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। यहां पर आपको मिलता है केजी से लेकर क्लास 12 तक हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड का 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पर कभी भी आपको एक या दो वीडियोस देखने के बाद कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं शुरुआत में ही आपको बता दूं कि आप डाउट ग्रुप जो हमारा बना हुआ है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। उसमें आप जो भी आपके मन में डाउट्स आते हैं उसको पूछते जाएं, हम सबके आंसर करेंगे। और आप इंस्टा एंड एफबी सब जगह सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो कर सकते हैं ताकि अपना इंटरेक्शन बढ़िया सा बना रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर एनसीईआरटी और आरडी का एक बहुत ही परफेक्ट से कॉम्बो को आपके लिए सॉल्व करना स्टार्ट किया था। आपको एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्यूशंस, सारे क्वेश्चंस के वो शिवानी मैम बता रही हैं। तो उनके वीडियोस देखने के बाद आपको यहाँ पर आना है जहाँ पर मैं आरडी के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, तो हमने द प्लेन चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। काफी टाइम हो चुका है, उसको मैं जानता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। एनसीईआरटी में जो 3D ज्योमेट्री के नाम से एक चैप्टर दे दिया है, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया है लाइन को अलग से, अब प्लेन को यहाँ पर पढ़ने आ चुके हैं हम। और प्लेन में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइप के टाइप्स होते हैं, उसकी अलग अलग इक्वेशंस निकलती हैं, वो देख ही रहे हैं हम। और उसमें सारे टाइप के जो भी हम क्वेश्चंस मतलब सारे टाइप के जो भी हम देख रहे हैं वहाँ पे प्लेन की इक्वेशंस को, उसमें से जो क्वेश्चंस है वो आए हुए हैं। तो हमको ये सब कुछ करके देखकर जाना जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद यहां पर आइए, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो अब यहां पर क्या पढ़ना है हमको पढ़ना है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। प्लेन जो कि दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जा रहा है, ठीक है। मतलब कि ये एक प्लेन है आपका और इस प्लेन का इंटरसेक्शन हो रहा है किसी दूसरे प्लेन के साथ। ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है भाई, ये इंटरसेक्शन है दोनों का, ठीक है। और एक प्लेन हमारा इनके इंटरसेक्शन से ही पास हो रहा है, ये इनके इंटरसेक्शन से ही पास हो रहा है। थोड़ा 3D में इसको इमेजिन करना, थोड़ा सा 3D में इसको इमेजिन करना कि ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, और ये जो तीसरा प्लेन है, ये दो ऐसे प्लेन रखे हुए हैं, ठीक है। और जो तीसरा प्लेन है वो इन दोनों के बीच से, इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ठीक है। तो वो हमको बताना है यहां पर कि इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स क्या होती है। तो यहां पर सबसे पहले हमको पढ़ना है इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो आप समझ पा रहे हो कि दो प्लेन्स जिनका इंटरसेक्शन है, ठीक है, जो प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें एक ऐसा प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो कि उनके इंटरसेक्शन से पास हो रही होगी। मतलब कि यहां पर हमें गिवन क्या क्या होगा, तो हमें गिवन होगा इन दोनों प्लेन्स जो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं उनकी इक्वेशन गिवन होगी, और उनके थ्रू, उनकी हेल्प से हमें क्या निकालना होगा, रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन जो कि उन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। अब एक बात, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या फॉर्म करेंगे, अगर प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या फॉर्म करेंगे, उनको क्या फॉर्म करना चाहिए। तो आप बोलोगे जो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, आपको दिखता है साफ साफ कि ये एक लाइन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन क्या होता है, वो लाइन होता है। तो अगर हम यहां से जो दोनों प्लेन्स को इंटरसेक्ट करने वाली, मतलब दोनों प्लेन्स जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां की अगर हम लाइन, यहां से एक लाइन की इक्वेशन निकाल लें, तो उस लाइन की इक्वेशन को ये हमारे रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड प्लेन जो है वो भी तो उसी लाइन से जा रहा है, क्योंकि वो इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है। यहां पर लाइन नहीं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं बोलूं, यहां पर प्लेन्स है तो उनकी क्या होती है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें यहां पर क्या देखना है, हमें देखना होगा कि भाई जो लाइन है इन दोनों ही प्लेन्स के इंटरसेक्ट करने वाली, वो लाइन की जो इक्वेशन होगी वो हमारे रिक्वायर्ड प्लेन को भी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। वो क्या करेगी, उसको भी सेटिस्फाई करेगी। तो अब यहां पर आप आते हो, आपको क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स r डॉट n1 इक्वल्स टू d1 एंड r डॉट n2 इक्वल्स टू d2 इज गिवन बाय r डॉट n1 माइनस d1 प्लस लैम्डा r डॉट n2 माइनस d2। मतलब कि अगर आपको एक इक्वेशन दी हुई है r डॉट n1 इक्वल्स टू d1 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है r डॉट n2 इक्वल्स टू d2, तो इससे अगर हमें एक तीसरे प्लेन की इक्वेशन बनानी है जो कि दोनों के पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जा रहा है, तो आप d1 को यहां ले आओगे इक्वल्स टू 0 और r डॉट n2 माइनस d2 इक्वल्स टू 0।
अब यहां की एक बात बहुत सिंपल है कि मैं चाहूं तो आपको बस ये चीज फॉर्मूला बताऊं कि क्या करना है और आगे बढ़ जाऊं, और क्वेश्चंस करवाऊंगा तो जब मैं करवाऊंगा तो आपको समझ में भी आ जाएंगे। लेकिन क्या अकेले बैठ के आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे? तो मेरा आंसर होगा नहीं, हर टाइप के क्वेश्चंस को फिर नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको प्रूव करवाता हूं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि निकल कर कैसे आई हैं, ताकि आप ये समझ पाओ कि सामने वाला अगर क्वेश्चन लिख रहा है तो उसके दिमाग में क्या था जब वो क्वेश्चन बना रहा होगा, और उसके दिमाग को अगर टटोल लिया आपने तो आप सॉल्यूशन तक आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहां पर इसलिए मैं सारी चीजों को आपको प्रूव करवाता हूं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इन सबको कंप्लीट करने में, लेकिन सबको कंप्लीट करना इसी तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं चाहता हूं आप मास्टरी हासिल करो अपने पूरे मैथ्स में। थोड़ा सा टफ लगेगा, हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, क्योंकि मैं बेसिक से फॉर्म बताकर बस आगे नहीं बढ़ जा रहा हूं, सारी चीजों को अपन डिटेल में जाकर पूरा अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो यहां पर अगर चीजें टफ भी लगें तो भी साथ में चलते चलो, क्योंकि अल्टीमेटली जाकर आपको सारी चीजें बननी ही हैं। ठीक है, एक बार और देख लिया करो, वापस से रिवर्स करके फिर से देख लिया करो, समझ में ना आया थोड़ा सा वेट किया करो, कहीं पर बुक में टटोला करो चीज मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आएगी 100%, क्योंकि खुद से भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हम जो पढ़ा रहे हैं उसके बाद थोड़ा सा खुद का ध्यान जो है वो भी जरूरी होता है, क्योंकि चीजों को हम अपने मन में खुद से ज्यादा अच्छे समझा सकते हैं खुद को, बशर्ते कि कोई दूसरा समझा पाए, तो उससे ज्यादा हम खुद को समझा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं यही बोल रहा हूं कि चीजें जो है उनको समझते हुए चलो, अगर नहीं आ रही तो रिवर्स कर लो, फिर से समझो, वरना डाउट ग्रुप है उसको ज्वाइन करो, हमारे पूछो, मैं बताऊंगा सारी चीजें। अब मैंने क्या बोला, एक प्लेन की इक्वेशन बनानी है मुझे, तो मैं कैसा बनाऊंगा, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रहा है, तो वो हो जाएगा r.n1 माइनस d1 प्लस लैम्डा r.n2 माइनस d2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाती है आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब यहां पर इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो आप, कैसे, n1 और n2 को एक साथ लिख लो, d1 और d2 को एक साथ लिख लो। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पर, तो आप लिख सकते हो r.n1 प्लस लैम्डा r.n2 माइनस d1 माइनस लैम्डा d2। तो आप यहां पर बोल सकते हो r को कॉमन निकालो, n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2। यही आ रही है आपकी इक्वेशन, दूसरे तरीके से लिख के दिखा रहे हैं तो ठीक है, बट ये तो सिर्फ मैंने आपको लिखकर बता दिया। आप पूरी इक्वेशन को या तो ऐसे समझ सकते हो या फिर ऐसे याद रख सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से किस तरीके से आपको लिखना है। हमको करना क्या है, दो इक्वेशन ऑफ प्लेन मिली हुई है, r.n1 इक्वल्स टू d1, r.n2 इक्वल्स d2, और हमें बोला गया है कि एक हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसके d1 को यहां लाते हैं, इसके d2 को यहां लाते हैं, दोनों को हम कैसा लिख देते हैं, तो हम लिख देते हैं r.n1 d1 मतलब इसकी इक्वेशन प्लस लैम्डा इसकी इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहां पर हमें क्या प्रूव करना है कि भाई ये जो चीज है, ये जो अपना क्या बोलते हैं, ये जो हमने बताया है कि ये इक्वेशन है प्लेन की, ये सच में होती है। तो इसको कैसे प्रूव करोगे, तो आप बोलोगे टू प्रूव दैट द अबव इक्वेशन अबव मतलब इसके अबव मत देखना, इससे पहले जो मैंने लिखवाया उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आपकी कॉपी में जब आप नोट कर रहे होगे तो ऊपर आया होगा ना, तो बस अबव इक्वेशन इसलिए बोल रहा हूं मैं। टू प्रूव दैट अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ प्लेन passing through the intersection of the two given plane it is sufficient, मतलब कि ये अगर प्रूव करना तो आप बोलोगे it is sufficient to prove that the equation of the line of intersection
द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन satisfies the above इक्वेशन, जो इससे पहले हमने लिखी प्लेन की इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करता है। अब ये सब लिखना क्यों जरूरी है, ये मैं लिख इसलिए रहा हूं, इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं, मैं बोलकर बता देता, बट मैं अगर बोलकर बताता तो आप भी बोलकर मतलब सुनकर चले जाते, लिखते नहीं ये चीज आप, ठीक है। तो अभी तो आपको समझ में आ रहा है सब, लेकिन इसी को सोचो आप थोड़े दिन बाद देखोगे, 5-6 दिन बाद ही देख लो, इतनी सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, तो अगर 5-6 दिन बाद देखोगे आप तो आप भूल जाओगे कि ये चीज क्यों कर रहे हैं हम, आगे के स्टेप्स हमने क्यों किया है, एक्चुअली हम क्या प्रूव करना चाहते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं सारी चीजें लिखकर चला करो, ताकि आप कभी भी देखो आपको चीजें तुरंत समझ में आ जाए, तुरंत क्लिक कर जाए, ठीक है। तो हमने यहां पर बोला कि अगर हमको यह प्रूव करना है कि जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ऊपर वाली इक्वेशन मतलब कि ये जो इक्वेशन है प्लेन की, ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ दो प्लेन से जाने वाला प्लेन है, तो हम ये प्रूव कर दें तो सफिशिएंट होगा कि वो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का जो इक्वेशन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, ठीक है। तो वो इस इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो आप बोलते हो लेट R1 रिप्रेजेंट्स पॉइंट ऑन द लाइन, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे हम बोल रहे हैं कि भाई जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, R1 उनको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बोल सकते हो यहां पर कि ये दोनों प्लेन्स जो हैं उनमें R की जगह मैं R1 पुट कर सकता हूं। क्यों पुट कर सकता हूं, क्योंकि आप बोलोगे कि भाई ये दोनों की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो इन दोनों प्लेन्स पे आ रही होगी ना, तो मतलब इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगी। तो आप बोलोगे देन वी कैन पुट R वेक्टर इक्वल्स टू R1 इन इक्वेशंस ऑफ द गिवन प्लेन। मतलब जो हमारा गिवन प्लेन्स हैं, दो गिवन प्लेन्स हैं, उनकी इक्वेशन में R की जगह मैं R1 रख सकता हूं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, R1.N1 इक्वल टू D1, ठीक है। तो यहां पर इक्वेशन क्या बन जाती है, R1.N1 इक्वल्स टू D1 एंड R2.N1 इक्वल्स टू D2। D1 को मैं यहां ले आता हूं तो जाता है R1.N1 माइनस D1 इक्वल्स टू 0। यहां पर बोलता हूं R2.N1 N2 भाई माइनस D2 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या बोल सकते हो, अब आप बोल सकते हो देयरफॉर R1.N1 माइनस D1 प्लस लैम्डा R2.N2 माइनस D2 इक्वल्स टू 0। अब ये क्यों बोल पा रहे हैं हम, ये इसलिए बोल पा रहे हैं हम क्योंकि हमें पता है कि भाई ये पूरा का पूरा कितना है, 0 है, और ये भी पूरा कितना है, 0 है। तो आप बोल सकते हो बिकॉज 0 प्लस लैम्डा 0, भाई 0 ही होगा ना। तो यहां पर आपने बोल दिया R1N1 माइनस D1 प्लस लैम्डा इंटू R2N2 माइनस D2 इक्वल्स टू 0। दोनों ही 0 थे, तो 0 प्लस लैम्डा 0 क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। क्लियर है ये बात। अब आप देखोगे कि रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या थी, तो वो आ रही थी R.N1 माइनस D1 प्लस लैम्डा R2.N2 माइनस D2 इक्वल्स टू 0। अब अगर इस इक्वेशन में मैं बोलता हूं, यहां पे R है ना, R2 नहीं है, इस इक्वेशन में मैं बोलता हूं कि यहां पर अगर मैं R1 रख दूं R की जगह,
तो क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? R1 रख दो, मतलब कि उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स जो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स में आ रहे हैं। तो आप बोलोगे अगर इसको R1 रख दोगे तो ये तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी ऊपर वाली। मतलब कि हां, इसमें अगर R की जगह आप R1 रखते हो तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी आप बोलोगे R के जो सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब R जिन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन पर आने वाले सारे पॉइंट्स को अगर R रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप बोलोगे कि R1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे कि भैया R1 जो है वो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन में भी आ रहा है, उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि ये जो प्लेन है ये R1 से होकर जा रहा होगा, यानी यही वही वो प्लेन है जो कि दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जा रहा है, क्योंकि इनका जो दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन है वो इसकी इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आई? अब यहां पर एक बार देखते हैं अपन कि अपन ने क्या किया एक्चुअल में। तो यहां पर आपने सबसे पहले तो बोला भाई कि दो प्लेन्स की इक्वेशन थी आपके पास, r.n1 इक्वल टू d1 एंड r.n2 इक्वल टू d2। और हमें क्या करना था? हमें बताना था कि एक ऐसा प्लेन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से होकर जा रहे हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, उसकी इक्वेशन होती है r.n1 माइनस d1 प्लस लैम्डा r.n2 माइनस d2 इक्वल टू 0। या फिर उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिखो, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई सबसे पहली बात तो ये कि कैसे फॉर्म करी जाए इक्वेशन। तो r.n1 इक्वल d1 था, d1 को यहां ले आए, d2 को यहां ले आए, इन दोनों इक्वेशंस, इन दोनों ही मतलब जो अपनी इक्वेशंस है उनको एक साथ लिख दिया, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम बोलते हैं कि कैसे हम प्रूव करेंगे कि भाई ये जो है ये प्लेन वही है जो कि इन दोनों प्लेन्स, गिवन प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाएगा। तो हमने बोला कि हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं r जो कि उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे आने वाले सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर हमने ये बता दिया कि उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे आने वाले सारे पॉइंट्स, मतलब वो पूरी की पूरी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो उसका जो पॉइंट्स हैं वो हमारे रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मतलब ये पता चल जाएगा कि हमारा रिक्वायर्ड प्लेन भी उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जा रहा है, यानी कि वही वो प्लेन है जो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने लिखकर भी बताया यहां पर आपको। इसके बाद अपन ने क्या किया? अपन ने R1 एक ऐसा प्लेन लिया, ठीक है। हमने बोला कि भाई R1 एक ऐसा प्लेन नहीं, R1 ऐसे पोजीशन वेक्टर है जो कि उस लाइन पे आने वाले पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमने जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी, इनका नाम दे देना भाई भले ही आप चाहो तो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। तो हमने बोला कि हमारी जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उसमें हम r की जगह r1 पुट करते हैं, क्योंकि जो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में आएगा भाई वो इन दोनों प्लेन पे भी तो लाई करेगा वो पॉइंट। तो भाई इन दोनों प्लेन के कोऑर्डिनेट्स को उसको क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमने r और r दोनों जगह r की जगह r1 और r2 डाल दिया। r2 क्यों डाला था यहां पर अपन ने? r1 ही डालोगे आप, यहां पर भी r1 ही होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट है ना अपने पास। हम R1 डाल रहे हैं ना R की जगह, ठीक है। तो अब सब जगह R1 डाल दिया आपने, तो यहां पर r1.n1 माइनस d1 इक्वल टू 0 हुआ, यहां पर r1.n2 माइनस d2 इक्वल टू 0 हुआ। हमने क्या बोला? हम इसको कैसा लिख सकते हैं? r1.n1 माइनस d1 प्लस लैम्डा r1.n2 माइनस d2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरा भी 0 है, ये पूरा भी 0, तो 0 प्लस लैम्डा 0 तो 0 ही होना है। अब ये जो इक्वेशन दिख रही है हमको, ये वैसी ही इक्वेशन दिख रही है जैसे कि हमने प्लेन की इक्वेशन को बोला था। मतलब कि प्लेन की इक्वेशन में अगर r की जगह में r1 के पोजीशन वेक्टर पुट कर दूंगा तो भी वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब कि जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोस टू प्लेन्स हैं उन पे आने वाले सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस तीसरे प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मतलब कि जो प्लेन है उसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, मतलब यही वो प्लेन है जो कि दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। तो ये इक्वेशन होती है, आप इसको लिख लो अच्छे से, ठीक है। क्लियर करते हैं अपन इसको। नेक्स्ट क्या बोल रहा था? अब कार्टेशियन फॉर्म, वही चीज है सब कुछ, लेकिन इसमें फॉर्म कौन सा आ गया है? तो कार्टेशियन फॉर्म आ गया, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है भाई एक प्लेन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। अब हमसे बोल रहा है कि अब एक ऐसा प्लेन
जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होकर जा रहा है उसकी इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। तो ये होती है आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो अब इसको कैसे प्रूव करोगे भाई आप? यहां पर आपको क्या दिया हुआ है कि एक प्लेन है a1x b1y c1z d1 इक्वल टू 0 और दूसरा प्लेन है a2x b2y c2z d2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप बोलते हो यहां पर कि अगर x y और z की जगह आप लेते हो कोई सा पॉइंट, लेट x1 y1 z1 be a point on the line of intersection of above two points of above two planes यानी गिवन प्लेन्स, अबाउट टू गिवन प्लेन्स, x1 y1 z1 उसके मतलब उस लाइन पर आने वाले कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो आप जानते हो कि इन लाइन की इक्वेशन में अगर x y और z की जगह मैं x1 y1 और z1 पुट करूंगा तो भी वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि वो जो पॉइंट्स हैं वो उस लाइन पर आ रहे हैं जो कि दोनों प्लेन पर आ रही है, क्योंकि दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन है। ठीक है, तो आप बोलोगे इक्वेशन 1 पुटिंग x equals to x1, y equals to y1 and z equals to z1 in equation 1 and 2, दोनों इक्वेशन में। तो यहां पर हमारी इक्वेशन बन जाती है भाई a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1 प्लस d1 इक्वल्स टू 0 एंड a1 x2 प्लस b1 y2 प्लस c1 z2 प्लस d2 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या बोलोगे यहां पर? आप यहां पर फिर से वही चीज बोलोगे कि भाई a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1 प्लस d1 प्लस लैम्डा a1 x2 प्लस b1 y2 प्लस c1 z2 प्लस d2 इक्वल्स टू 0। और ऐसा क्यों बोल सकते हैं हम? ऐसा इसलिए बोल सकते हैं भाई बिकॉज 0 प्लस लैम्डा 0 तो 0 ही होता है। 0 प्लस लैम्डा 0 क्या होता है? 0 ही होता है, इसलिए बोल सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर। ठीक है, तो अब यहां पर आप बोलते हो कि भाई ये इक्वेशन तो वैसी ही दिख रही है। कैसे दिख रही है? ये जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वैसी दिख रही है ना। बस यहां पर क्या है भाई, ए बी और सी तो ठीक है, a1 b1 c1, x y और z की जगह ओके यहां पर मैंने उल्टा लिख दिया है, पॉइंट सेम रखने भाई, a1 b1 c1 तो अपन के सेम मतलब वो अलग अलग रहेंगे, पॉइंट सेम रहेगा x1 y1 z1। तो यहां पर हो जाएगा आपका a2 x1 b2 y1 c2 z1 प्लस d2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर भी आपकी इक्वेशन बनेगी भाई a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 z1 प्लस d2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब यहां पर एक इक्वेशन देखने लगी आपको कि भाई यहां पर आप ये बोलोगे कि अगर रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन में x y और z की जगह मैं क्या लिख दूं, x1 y1 और z1, तो मतलब कि वो इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि ये किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। मतलब कि अगर ये जो प्लेन था हमारा, प्लेन की इक्वेशन, यहां पर x y और z की जगह मैं x1 y1 z1 रख दूंगा तो भी मेरी वैल्यू 0 ही रहेगी, मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्लेन passes through point x1 y1 एंड z1। पॉइंट x1 y1 और z1 से वो रिक्वायर्ड प्लेन जो है वो पास कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि क्या हो गया ये
ये x1 y1 z1 तो सारे उन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था जो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पॉइंट्स में आ रहे थे। मतलब कि आप क्या बोलोगे कि जो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है वो बिल्कुल सही है, वही उस इक्वेशन को बताती है, वो वही उस प्लेन को दिखाती है जो कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहां पर, देयरफॉर वी कैन से दैट the above equation represents a plane passing through the intersection of two planes। तो ये हो गया दोनों फॉर्म प्रूव भाई, वेक्टर फॉर्म भी हो गया और कार्टेशियन फॉर्म भी प्रूव कर दिया आपने बहुत आसानी से। तो क्या किया इसमें आप देखते हो, तो आपको बोला गया था भाई द इक्वेशन, आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। और वो जो दो प्लेन्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो है भाई a1x b1y c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें बोला गया था कि इसकी इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो हमने बोला इसको प्रूव करते हैं भाई, कैसे आती होगी ये। तो हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया x1 y1 z1 जो कि उन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पर आ रहा है, उनके इंटरसेक्शन पर आने वाले सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है x1 y1 z1। तो हम बोलेंगे ठीक है, अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो इन दोनों प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उन दोनों की इक्वेशन में मैंने x1 y1 और z1 पुट कर दिया। अभी दोनों ही जीरो है तो 0 प्लस लैम्डा 0 एक साथ में 0 के इक्वल कर सकता हूं। तो ये इक्वेशन जो दिख रही थी वो हमारे रिक्वायर्ड प्लेन की जो इक्वेशन बोली गई है उसके समान ही दिख रही है। बस फर्क क्या है, वहां पर x y और z की जगह x1 y1 z1 रख दिया। मतलब कि वहां पर x1 y1 z1 जो है, जो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे आने वाले सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, वो उस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब कि अगर वो कोऑर्डिनेट्स इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब वो इस प्लेन पर भी आ रहे होंगे। यानी हमने ये बता दिया कि यही वो प्लेन है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो लिख लो सारी चीजों को बहुत अच्छे से, इसको क्लियर करते हैं अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये तो थ्योरम हुई है, क्वेश्चन तो अब स्टार्ट होगा। तो पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस r डॉट i प्लस 3j माइनस k इक्वल्स टू 5 एंड r डॉट 2i माइनस j प्लस k इक्वल्स टू 3 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1,-2। तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो कि भाई इन दोनों जो प्लेन्स हैं इनके इंटरसेक्शन से जा रही है और इस पॉइंट 2,1,-2 से वो पास कर रही है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर आप बोलोगे सर अभी तक जो हमने सीखा उसमें तो बस दो इक्वेशंस ऑफ प्लेन दी होती थी, उसमें लैम्डा पैम्डा लगाकर हम इक्वेशन तीसरे की निकाल लेते थे उस प्लेन की जो कि उन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रहा था। तो यहां पर पॉइंट क्यों दिया है, तो भाई क्या लगा देते हम, लैम्डा पैम्डा आप लगाते हो ना, तो लैम्डा की वैल्यू आपको निकाल के दिखानी पड़ेगी ना। लैम्डा में आंसर दे दोगे तो वो बोलेगा नहीं कि तो अपने मन का आंसर लिख दिया आपने, कहां से आ गया लैम्डा। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए यहां पर एक आध कंडीशन और आपको दी होगी, और वही जो कंडीशन है वो क्या है कि हमारा जो प्लेन है वो 2,1,-2 से भी पास हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालते हैं। हमें पता है कि अगर आपके पास दो प्लेन्स हैं r डॉट n1 इक्वल्स टू d1 एंड r डॉट n2 इक्वल्स टू d2, तो आप बोलते हैं कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला जो प्लेन होगा उसकी इक्वेशन होगी r डॉट n1 माइनस d1 प्लस लैम्डा r डॉट n2 माइनस d2 इक्वल्स टू 0। यह अपना रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो यहां पर आपको दिया हुआ है एक प्लेन की इक्वेशन r डॉट i प्लस 3j माइनस k इक्वल्स टू 5 एंड r डॉट 2i माइनस j प्लस k इक्वल्स टू 3। तो यहां पर ये दोनों वैल्यूज दी हुई हैं आपको, दो प्लेन्स की इक्वेशन दी हुई है आपको, तो यहां पर पुट कर दो आप। तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी r डॉट
आई प्लस 3j माइनस के माइनस 5 प्लस लैम्डा आर डॉट 2i माइनस जे प्लस के माइनस 3 इक्वल टू 0। सब जगह ये जो d होता है, जो वहां का 5 और यहां का 3 है, उनको आपको राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है। ठीक है, अब हमें ये इक्वेशन तो मिल गई, लेकिन यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ था 2 1 माइनस 2, उसका क्या करेंगे? तो यहां पर आप देखते हो भाई कि इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो आर डॉट, अब यहां पर देखो, या तो ऐसे लिखो या फिर आप डायरेक्टली क्या करो, आप डायरेक्टली क्या कर दो, आर की जगह, क्योंकि आर जो है वो हर उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जो इस प्लेन पर आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद आप सॉल्व करके आई वालों को एक तरफ, जे वालों को एक तरफ, के वालों को एक तरफ कर सकते हो, या फिर उससे अच्छा है कि आप आर की वैल्यू डायरेक्टली यहां पर पुट कर दो। मतलब आप क्या करो, आप बोलो यहां पर कि भाई आर जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, हम जानते हैं इस बात को। तो वो जो है वो हर उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जो कि उस प्लेन पर आ रहा होता है। तो उसका जो आर है एक्स आई वाई जे जेड के, उसकी जगह अगर आप इस प्लेन के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड में डाल दो, इस पॉइंट के 2, 1, माइनस 2 डाल दो, तो उसको भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो जो पॉइंट है वो उस प्लेन के ऊपर आ रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे आर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहां पर आप बोलोगे पुटिंग x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू माइनस 2। x को 2, y को 1 और z को माइनस 2 अगर हम पुट करते हैं यहां पर, तो आप बोलेंगे कि भाई हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी यहां पर 2i प्लस 1j माइनस 2k डॉट, यहां पर r की जगह मैंने ये रख दिया 2i 1j माइनस 2k, और यहां पर डॉट किसके साथ हो रहा है, i प्लस 3j माइनस k माइनस 5 तो चल ही रहा है, प्लस लैम्डा i की जगह, r की जगह फिर से क्या रखोगे, इस r की जगह 2i प्लस j माइनस 2k, और यहां पर है 2i माइनस j प्लस k और माइनस 3 तो चल ही रहा है, इक्वल टू 0 है। मल्टीप्लाई करते हैं भाई, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, आप बहुत आसानी से जानते हो डॉट प्रोडक्ट तो क्या होता है भाई। आई कोफिशिएंट को जे कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, सारे आई जे को हटा दो वहां से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर ही मिलना है। तो यहां पर 2 इंटू 1 आई में हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 3 इज 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1 के वाला तो हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, तो प्लस 2 और ये माइनस 5 साथ में, प्लस लैम्डा इंटू 2 2 जा 4 माइनस 1 माइनस 2, 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। माइनस 3 कहां से आया, तो ये जो माइनस डी जो चल रहा था साथ में वो पहले से था। ठीक है, 2 2 जा 4 हुआ, जे इंटू माइनस जे कितना हो गया, ये हो गया भाई आपका मतलब 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 5 से 5 गया तो यहां पर बचा 2 प्लस लैम्डा, यहां पर कितना जाएगा 4 माइनस 4 0 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है माइनस 1। कितनी वैल्यू आ रही है भाई लैम्डा की, माइनस 1 नहीं प्लस 1। क्यों प्लस 1 भाई, लैम्डा इंटू माइनस 2 आ जाएगा तो प्लस का 2 लैम्डा हो जाएगा ना, आप लोग भी ज्यादा तेज चलते हो कई बार। तो यहां पर आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 2 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1। अब लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकाल सकते हो आप आसानी से। यहां पर लैम्डा की जगह क्या रख दो, 1 रख दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r डॉट 3i सॉरी r डॉट i प्लस 3j माइनस k i प्लस 3j माइनस k माइनस 5 प्लस
लैम्डा तो 1 हो गया भाई, तो लैम्डा इंटू कुछ भी लिखोगे मतलब 1 इंटू कुछ भी लिखोगे तो वही चीज आएगी। तो r इंटू 2i माइनस जे प्लस के माइनस 3, तो हो जाएगा r डॉट 2i माइनस जे प्लस के माइनस 3, -5 और -3 को एक साथ लिख दो, तो हो जाएगा r डॉट, अब यहां से i और i वाले कितने हो जाएंगे, तो हो जाएगा 3i, r को बाहर ले लूंगा, i प्लस i कितना हो जाएगा 3i, 3j माइनस जे हो जाएगा प्लस 2j, माइनस के प्लस के हो जाएगा 0, -8 इक्वल्स टू 0। 2i माइनस जे प्लस के था ना, 2i माइनस जे प्लस के था। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। रिक्वायर्ड प्लेन की क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई भाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर आपको क्या क्या किया एक बार देखते हैं शुरुआत से इस क्वेश्चन में आपने। तो आपको यहां पर दिया हुआ था दो प्लेन की इक्वेशन और दिया हुआ था कि एक प्लेन जो है वो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और वो 1.2,1,-2 से भी पास हो रहा है। तो आपने बोला ठीक है, इससे पहले हमने प्रूव किया हुआ है कि अगर दो प्लेन की इक्वेशन आपको मिली हुई है और कोई एक प्लेन जो है वो उससे पास हो रहा है उनके इंटरसेक्शन से, तो आप बोलते हैं कि भाई यहां पर जो इक्वेशन बनती है वो बनती है r डॉट n1 माइनस डी1 प्लस लैम्डा r डॉट n2 माइनस डी2 इक्वल टू 0। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, यहां पर आप बोलोगे भाई कि ये जो r डॉट n1 माइनस डी1 है वो पहला वाला प्लेन है और r डॉट n2 माइनस डी2 जो है वो दूसरा वाला प्लेन है, उनको इक्वेशन में पुट कर दिया आपने। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर एक साधन, एक व्यवस्था आपके लिए की गई है कि एक पॉइंट आपको 2,1,-2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि अगर प्लेन इससे पास हो रहा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अगर उस प्लेन की इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा एक्स वाई और जेड की जगह, तो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहां पर आप बोलोगे एक्स वाई और जेड है कहां, तो हमको पता है आर जो होता है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के तो होता है, तो उसकी जगह आपने 2i प्लस 1j माइनस 2 के पुट कर दिया, डॉट प्रोडक्ट निकाला, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाली, 0 से इक्वेट करके वो 1 आई और फिर आपने वो 1 वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन में, तो आपके पास इक्वेशन बनी r डॉट 3i प्लस 2j इक्वल्स टू 8। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन। आया हुआ क्वेश्चन है भाई। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना है हमें जो कि दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जा रहा है, तो इंटरसेक्शन वाला तो फॉर्म जानते हैं हम। अब तीसरी एक और कंडीशन, मतलब दूसरी एक और कंडीशन क्या दी हुई है कि वो परपेंडिकुलर है किसी एक गिवन प्लेन से। तो ऐसा क्यों दिया होगा, क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन जो अभी निकालने को बताई है उसमें लैम्डा एक पैरामीटर बच जाता है, तो उसकी वैल्यू भी आपको निकालनी होती है, तो उसके लिए आपको एक और कोई सी कंडीशन चाहिए होती है। तो यहां पर वो कंडीशन दी हुई है कि प्लेन जो है वो कैसा है, परपेंडिकुलर है किसी एक गिवन प्लेन से। तो आप बोलोगे ठीक है भाई, अगर परपेंडिकुलर है तो वो उस कंडीशन को यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो भाई अपने प्लेन की, रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन। तो सबसे पहले तो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन बना लेते हैं हम। तो हमारे पास क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0 and which contains the line of intersection of the planes x plus 2y plus 3z minus 4 plus and 2x plus y minus z plus 5 equal to 0। ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है और इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से वो प्लेन पास हो रहा है। तो ठीक है, आप बोलोगे प्लेन पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ x plus 2y plus 3z minus 4 equal to 0 and 2x plus y minus z plus 5 equal to 0। तो हमें क्या पता है, हम कैसे लिख सकते हैं यहां पर उस प्लेन की इक्वेशन जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो भाई आप जानते हो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, तो ये क्या हो जाएगी, तो भाई इसमें आप लिखोगे ये होती है ax a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन होती है प्लेन की।
अब आपको पता है यहां पर a1x b1y c1z d1 क्या क्या है, तो उसको यहां पर पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या बन जाती है अपनी, वो बन जाती है x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0। ये बन गई अपनी इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कोई दिक्कत, कोई चिंता फिक्र की बात नहीं, यहां पर ये तो पता है हमको। अब यहां पर हमें दिया हुआ है लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए एक और चीज कि भाई ये एक प्लेन है 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0, उससे एक ऐसा है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पहले तो इसके भाई x x के y y के z z के कोफिशिएंट्स को अलग करते हैं, तो ये बन जाता है x प्लस 2 लैम्डा, सॉरी 1 प्लस 2 लैम्डा x, सारे कोफिशिएंट्स को ऐड कर दिया। यहां पर x कोफिशिएंट 1 था, यहां पर 2 लैम्डा, लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 लैम्डा हो जाएगा ना, प्लस 2 प्लस लैम्डा y प्लस 3 माइनस 1 लैम्डा, मतलब 3 माइनस लैम्डा z, और ये जो कांस्टेंट है भाई कितने, -4 प्लस 5 लैम्डा। अब आप बोलोगे कि ये जो है ये कैसा है, ये हमारा प्लेन जो है परपेंडिकुलर है 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 से, ठीक है। तो आप बोलोगे required plane is perpendicular to 5x plus 3y plus 6z plus 8 equals to 0, 5x plus 3y plus 6z plus 8 equals to 0। इसके कैसा है, परपेंडिकुलर है। अब आप बोलोगे अगर इसके परपेंडिकुलर है तो हम जानते हैं इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, तो उनके प्रोडक्ट का सम जो होगा वो 0 होगा। मतलब आप बोलोगे इफ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो भाई यहां पर आपके a1 a2 b1 b2 क्या है, तो a1 है आपका 1 प्लस 2 लैम्डा, b1 है 2 प्लस लैम्डा और c1 है 3 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो आप बोलते हो a1 है 1 प्लस 2 लैम्डा, b1 है 1 प्लस लैम्डा और c1 है 2 माइनस लैम्डा। अब देखते हैं कितना सही लिखूं कितना गलत लिखूं, अपनी जो मेमोरी से उससे लिख दिया मैंने, मेरे को लग रहा है गलत है सब कुछ। तो a1 है 1 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, b1 है 2 प्लस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा, सब गलत लिखा है मैंने। तो ये 2 प्लस लैम्डा और ये 3 माइनस लैम्डा। a2 b2 c2 कितने हैं, तो a2 है आपका x का कोफिशिएंट 5, b2 है y का कोफिशिएंट 3 और c2 है z का कोफिशिएंट 6। इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और 0 से इक्वेट करते हैं और हमको पता है लैम्डा की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी हमको। तो कितना हो जाएगा भाई, 5 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 इंटू 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा 5 प्लस 10 लैम्डा प्लस 6 प्लस 3 लैम्डा प्लस 18 माइनस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहां पर 10 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा हो जाएगा 13 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा हो जाएगा कितना, तो माइनस 6 लैम्डा हो जाएगा भाई, 13 माइनस 6 हो जाएगा 7 लैम्डा इक्वल्स टू 18 प्लस 11 हो जाएगा 18 प्लस 11 हो जाएगा 29, तो माइनस 29। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है आपकी -29/7, -29/7 आ रही ना। एक बार और देख लेते हैं, 5 इंटू 5 1 इज 5, 5 2 10 लैम्डा, 6 प्लस 3 लैम्डा 18 माइनस 6 लैम्डा, माइनस 6 प्लस 3 हो गया -3, 10 में से 3 गया तो 7 लैम्डा, ठीक है। 5 प्लस 6 11 प्लस 10 हो गया आपका 21 प्लस 8 29। तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है -29/7, बड़ी अटपटी सी खराब सी वैल्यू आ रही है, बट आ रही है। तो क्या कर सकते हैं, अब इस इक्वेशन को हम किस में पुट कर देते हैं, ये लैम्डा की वैल्यू किस में पुट कर देते हैं हम, तो हम इसमें पुट कर देते हैं भाई 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 2 प्लस लैम्डा वाई प्लस 3 माइनस लैम्डा जेड माइनस 4 प्लस 5 लैम्डा में, ठीक है।
तो यहां पर आप लैम्डा की वैल्यू -29/7 पुट करोगे। क्या है पहला, 1 + 2 लैम्डा एक्स प्लस 2 + लैम्डा वाई प्लस 3 - लैम्डा जेड -4 + 5 लैम्डा अब क्या करोगे आप, लैम्डा की वैल्यू -29/7 पुट करते हैं, यहां पर हो जाता है 1 - 2 × 29 इज 58 λ/7 x प्लस 2 - 29/7 लैम्डा नहीं आएगा भाई, वैल्यू तो लैम्डा खींच रखे है ना अपन ने, टू माइनस 29/7 प्लस 3 माइनस लैम्डा की वैल्यू अगेन 29/7 माइनस का है, लेकिन यहां पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 29/7 -4 प्लस 5 × -29/7 इक्वल्स टू 0। तो कितना आ रहा है, 7 - 58, 7 - 58 कितना हो जाएगा, तो -51x/7, 7 2 14, 14 - 29, यहां पर y रहेगा, यहां पर z रहेगा ना, ठीक है। तो 14 - 29 इज -15/7z 7y, और 7 3 21 + 29, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 50/7z -4, 4 इंटू भी 7 कर लो तो 28 हो जाएगा, 5 × 29 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भाई 29 × 30 × 5 होता है कितना, 150, उसमें से 5 कम करो तो 145, तो -145/7 इक्वल टू 0। सबके डिनोमिनेटर में से 7 कॉमन निकालकर वहां पर भेज दो, तो इक्वेशन बनेगी आपकी -51x -15y प्लस 50z -28 और -45 को ऐड करते हैं, तो भाई 45 + 20 हो जाएगा 65, 65 + 8 हो जाएगा आपका 73, तो -173 इक्वल्स टू 0। तो ये बन रही है आपकी इक्वेशन, तो ये आपका आंसर आ गया भाई, ठीक है। तो क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में एक बार देख लें हम। तो हमको बोला गया था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन 5x + 3y + 6z + 8 इक्वल टू 0 and which contains the line of intersection of the planes x + 2y + 3z - 4 and 2x + y - z + 5 इक्वल टू 0। हमने पहले इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन बना लिया, उसमें लैम्डा आ रहा था, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है कि वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, अगर उस प्लेन से वो परपेंडिकुलर है तो आप बोलोगे दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका जो प्रोडक्ट का जो सम होगा वो क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा। तो आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 को 0 के इक्वेट करवाया, कहां लिखा था ये, नहीं यहां नहीं था, a1 a2 b1 b2 लिखा तो था मैंने कहीं, हाँ ये, चलो ठीक है, पता है हमको, यहां पर नहीं भी लिखा था अगर मैंने, तो आपने ये चीज कर दी कि भाई दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, तो आपने इक्वेट किया और आंसर आ गया। मैंने कहीं तो किया था लैम्डा की वैल्यू, अच्छा ये तो है तो सही, तो यार कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने, मुझे लगा ये दूसरे क्वेश्चन का है, उसी क्वेश्चन का तो है। तो आपको एक प्लेन है जिससे वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ पर a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इक्वल टू 0 पे आपने पुट की चीजें और लैम्डा की वैल्यू निकल कर आई -29/7। आपने उठा के इस लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन ऑफ द प्लेन में पुट कर दिया और इक्वेशन ऑफ द प्लेन का आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बोल रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ r.2i - 3j + 4k इक्वल्स टू 1 एंड r.i - j + 4 इक्वल टू 0 एंड परपेंडिकुलर टू दिस। तो इससे पहले तो भाई कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ था, तो हमने a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 को 0 कर दिया। यहां पर ये कैसा दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि दो अगर वेक्टर्स हैं, दो प्लेन्स हैं, वो परपेंडिकुलर हैं, और अगर उनका वेक्टर फॉर्म कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है आपके पास, r.n1 equals to d1 and r.n2 equals to d2, तो आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि n1.n2 जो है वो हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों जो प्लेन्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तो इनके जो परपेंडिकुलर होंगे वो भी परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर में cos 90 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम यहां पर सबसे पहले तो भाई
एक ये हमको दिया हुआ जिससे वो परपेंडिकुलर है, कौन सा प्लेन, कौन सा वो, जो कि ये इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जा रहा है। तो हम सबसे पहले उस प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से होकर जा रहा है। तो आप बोलते हो रिक्वायर्ड प्लेन passes through line of intersection of क्या क्या है भाई, r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल्स टू 1 एंड r डॉट i माइनस j प्लस 4 इक्वल्स टू 1। तो यहां पर ये दोनों जो डॉट प्रोडक्ट है भाई, मतलब ये दोनों जो प्लेन की इक्वेशन है भाई, उनको आपको एक में ही लिखना पड़ेगा ताकि आप रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन बना लो। और आपको पता है वो कैसे लिखोगे आप, तो आप लिखोगे उसको r डॉट 2i, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ना, तो पता तो है ही आपको कैसे लिखते हो आप, ठीक है। तो r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k माइनस 1, ये d जो था ये इधर आ जाता था माइनस 1, प्लस लैम्डा इंटू आर डॉट i माइनस जे प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब इसको आप r डॉट समथिंग के फॉर्म में लिख लो भाई, ठीक है, r डॉट समथिंग के फॉर्म में लिख लो। तो मतलब कि आपको क्या करना है, आप इसको लिखोगे r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा इंटू आर डॉट i माइनस जे, उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म्स उनको अलग अलग लिखो, माइनस वन प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। r कॉमन निकाल लो यहां से, तो r डॉट हो जाएगा 2 प्लस 1, क्योंकि यहां पर i का कोफिशिएंट 2 था, यहां पर i का कोफिशिएंट कितना होगा, लैम्डा, लैम्डा अंदर जाएगा ना, तो 2 प्लस 1 लैम्डा या 2 प्लस लैम्डा बोलोगे i कैप, प्लस यहां पर -3 है, वहां पर माइनस लैम्डा, तो -3 माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 4 के कैप, आर डॉट दिस इक्वल्स टू 1 माइनस 4 लैम्डा। तो इसको आप इक्वेशन 2 बोल दो, इसको आप इक्वेशन 1 बोल दो, जिसको जो बोलना बोल दो, आपके ऊपर है वो, ठीक है। अब ये जो प्लेन आ रहा है ये रिक्वायर्ड प्लेन है हमारा, लेकिन हाँ हम लैम्डा है यहां पर, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो जो प्लेन आ रहा है वो कैसा है, वो हमें कौन से प्लेन से, परपेंडिकुलर टू r डॉट 2i माइनस जे प्लस के प्लस 8 इक्वल टू 0 है। तो आप बोलोगे रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है किससे, r डॉट 2i माइनस जे प्लस के प्लस 8 से, r डॉट 2i माइनस जे प्लस के प्लस 8 इक्वल टू 0 से। इससे वो कैसा है भाई, परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर, ठीक है। तो अब उससे परपेंडिकुलर है तो क्या बोलोगे आप, अगर उससे वो परपेंडिकुलर है तो देयरफॉर n1 डॉट n2 जो आएगा वो 0 होना चाहिए। यहां पर इसका n1 कितना है, ये n2 है वो 2i माइनस जे प्लस के है, और n1 कितना हो जाएगा r के साथ, यहां पर क्या है भाई 2 प्लस लैम्डा i माइनस 3 माइनस लैम्डा जे और 4k। तो आप बोलोगे n1 कितना है, तो n1 है आपका 2 प्लस लैम्डा i प्लस -3 माइनस लैम्डा जे प्लस 4k। अगेन चेक करते हैं मेमोरी मेरी ठीक है कि नहीं है। तो यहां पर 2 प्लस लैम्डा -3 माइनस लैम्डा और 4, 2 प्लस लैम्डा -3, अरे यार इस बार तो कमाल कर दिया मैंने, एकदम सही सही लिखा है, ठीक है। तो ये n1 आ गया आपका, n2 कितना है, तो n2 आपके आंखों के सामने दिख रहा है 2i माइनस जे प्लस के, अब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना होगा, वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों प्लेन्स जो है वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो आप बोलोगे n1 डॉट n2 हो जाएगा 0, n1 डॉट n2 हो जाएगा 0। तो यहां पर आप बोलते हो भाई सारे जो आई के कोफिशिएंट है, जे कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 प्लस लैम्डा इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस 2 लैम्डा
-3 माइनस लैम्डा इंटू -1 हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। 4 प्लस 4 8 प्लस 3 11। 3 लैम्डा इक्वल्स टू 11, लैम्डा इक्वल्स टू 11/3। लैम्डा की वैल्यू आ रही है 11/3। अब लैम्डा की इस वैल्यू को आप क्या करोगे, उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा भाई, आपके पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन विदाउट लैम्डा। ठीक है, तो आप बोलते हो पुटिंग इन इक्वेशन 2, पुटिंग लैम्डा इक्वल्स टू 1/3, 1/3 11/3 11/3 इन इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं भाई, तो यहां पर r डॉट 2 प्लस लैम्डा, तो हो जाएगा r डॉट 2 प्लस 11/3 आई कैप प्लस -3 माइनस 11/3 जे कैप प्लस 4k कैप, और तो कुछ नहीं है। इक्वल्स टू 1 माइनस 4 लैम्डा। तो ये कितना हो जाएगा, r डॉट 3 टू 5, सॉरी 3 टू 6, 6 प्लस 11 हो जाएगा 17/3, 3 3 9, -9 माइनस 11 हो जाएगा -20/3 जे प्लस 4k कैप इक्वल्स कितना हो जाएगा 3 माइनस 44, 3 माइनस 44 कितना होता है, तो होता है -41/3। यह आपका आंसर है। अब 3 को मल्टीप्लाई करके इधर पर 3 को कॉमन निकाल कर वहां से 3 कैंसिल आप आउट करवा सकते हो और इस आंसर को बोल सकते हो r डॉट 17 आई कैप -20 जे कैप प्लस 12k कैप, क्योंकि ये 3 जब सबके डिनोमिनेटर में कॉमन में आएगा तो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू -41, ये होगा आपका आंसर। क्लियर है? तो क्या किया आपने, यहां पर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी थी जो कि ये दो गिवन प्लेन के इंटरसेक्शन से जाता है और ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है। तो आपने इन दोनों गिवन प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन की इक्वेशन बनाई कैसे, r डॉट पहले प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू r डॉट दूसरे प्लेन की इक्वेशन से। यहां पर लैम्डा जो था वो एक भाई कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक स्केलर है जो कि हमने खुद ने लिया हुआ, तो उसके टर्म्स में आंसर नहीं देना है। उसको हटाने के लिए हमारे पास इक्वेशन दी हुई है कि वो इस गिवन प्लेन से कैसा है, परपेंडिकुलर। तो हम जानते हैं r डॉट n इक्वल टू डी वाला फॉर्म है। दोनों के अगर प्लेन से n निकाल लिए मैंने, नॉर्मल्स निकाल लिए उन पर, तो n1 डॉट n2 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं। तो हमने यहां से n1 निकाला 2i माइनस जे प्लस के, और यहां से n2 निकाला, मतलब कहीं से भी n1 कहीं से भी n2 बोल दो, दोनों को मल्टीप्लाई किया और लैम्डा की वैल्यू निकल कर आई 11/3, और लैम्डा की वैल्यू को मतलब जब 0 से इक्वेट करवाया था डॉट प्रोडक्ट को तब आई थी 11/3। लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट किया और इक्वेशन हमारी ऐसे बनकर आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन जल्दी से। अब बोला फाइंड द कार्टेशियन एज वेल एज वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स r डॉट 2i प्लस 6j प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड r डॉट 3i माइनस j प्लस 4k इक्वल टू 0 विच आर एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से कैसे डिस्टेंस पर है, यूनिट डिस्टेंस पर। ठीक है, तो आप बोलते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में डाल सकते हैं। ये इस चैप्टर में से आने वाला एक क्वेश्चन हो सकता है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ठीक है, और बहुत ताम झाम टीम टाम नहीं करना पड़ता है इसमें। हम जानते हैं जो चीजें अगर हमने शुरुआत से पढ़ते हुए आए हैं, बेसिक्स हमारे क्लियर हैं, तो हर ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है कहां से क्या चीज मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर आपको बोला गया भाई इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जा रहा है, तो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन जाने वाला प्लेन क्या हो जाएगा, तो उसको डायरेक्ट लिखता हूं ना मैं। तो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगा आपके पास भाई r डॉट 2i प्लस 6j प्लस 12 प्लस लैम्डा r डॉट 3i माइनस j
प्लस 4k इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, अब रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन हमें मिल गई है, हमें पता है कि भाई ये कैसा है, वो कैसा है, यूनिट डिस्टेंस पर है ओरिजिन से। ओरिजिन से कैसी डिस्टेंस है, इसकी यूनिट डिस्टेंस है। आपको याद है ओरिजिन से डिस्टेंस वाला भी एक फॉर्मूला किया था हमने, एक प्लेन की इक्वेशन निकाली थी। अगर आपको याद होगा तो आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन at d distance from the origin, at d distance from the origin, तो वो होती है r डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। यहां पर अगर आपको ओरिजिन से डिस्टेंस d पता है तो यहां पर r डॉट एन वेक्टर नहीं होता है, उसकी जगह n कैप हो जाता है। ये सारी चीजें प्रूव भी करी हुई है अपन ने, इससे पहले की वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो r डॉट एन कैप इक्वल टू डी हो जाता है। तो यहां पर सबसे पहले तो भाई हम क्या करते हैं, n कैप क्या आ रहा है, सॉरी n वेक्टर क्या आ रहा है, उसको हम यहां पर ढूंढते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा r डॉट 2i प्लस 6j प्लस 12 है ना ये, तो यहां पर आप लिखोगे r डॉट 2i और r डॉट 3i है, मतलब आप लिखोगे r डॉट 2 प्लस 3 लैम्डा i प्लस 6 माइनस लैम्डा j प्लस k के साथ यहां पर तो कुछ है नहीं, यहां पर क्या है लैम्डा 4k, 4 लैम्डा k। ठीक है, और ये प्लस 12 जो है ये अलग चलता रहेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं, तो लैम्डा वाला कोई कांस्टेंट यहां पर नहीं आएगा, तो यहां पर आप बोल दोगे प्लस 12 इक्वल्स टू 0, या प्लस 12 को वहां भेज देते हैं, इक्वल्स टू माइनस 12 बोल दोगे आप। ठीक है, तो यहां पर 2 प्लस 3 लैम्डा आई कैप, 6 माइनस लैम्डा जे कैप, 4 लैम्डा के कैप आ गया है। अब आप बोलते हो क्या, 6 और कुछ कॉमन तो निकल रहा था ना, 6 माइनस जे, 3i माइनस जे था। ठीक है, ठीक है, अब आप बोलते हो क्या कि भाई यहां पर ये तो n वेक्टर है, आपको n कैप बनाना होगा। ठीक है, तो n कैप क्या होता है, तो n कैप होता है वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n। तो यहां पर दोनों ही साइड आपको इस वेक्टर के मॉड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे डिवाइडिंग बाय, ताकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, मॉड ऑफ n आ जाए। तो फिर वो हमारा कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा वेक्टर का, प्लेन का, तो वो वाला फॉर्म हो जाएगा जिसमें d डिस्टेंस पर होता है प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे डिवाइडिंग बाय अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर 2 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, मतलब 16 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड डिवाइड करते हैं इक्वेशन के, तो इक्वेशन हमारे पास थी r डॉट 2 प्लस 3 लैम्डा आई कैप, 2 प्लस 3 लैम्डा आई कैप प्लस 6 माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 16 लैम्डा, सॉरी 4 लैम्डा के कैप इक्वल्स टू कितना चल रहा था अपना, -12। इस पूरे को डिवाइड करना है किससे, दोनों साइड डिवाइड करना है 2 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर से प्लस 6 माइनस लैम्डा स्क्वायर से प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर से, यहां पर भी, और इसके स्क्वायर रूट से ना, यहां पर भी कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 माइनस लैम्डा प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर। अब ये जो है ये डिस्टेंस होती है फ्रॉम द ओरिजिन, कहां से डिस्टेंस होती है, ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितनी है, यहां पर जो अपना प्लेन का फॉर्मूला था
तो यहां पर d जो होती है वो डिस्टेंस d होती है फ्रॉम द ओरिजिन ना, तो यहां पर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आपको यूनिटी दी हुई है, तो आप बोलोगे -12 अपॉन रूट ओवर 2 + 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 - लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्योंकि आपको दिया हुआ है कि डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, तो वो यूनिटी है, ठीक है। अब आप बोलते हो भाई इसको वहां पर भेजते हो सामने, तो आपकी इक्वेशन बन जाती है -12 इक्वल्स टू 2 + 3 लैम्डा आई, यही था ना, ठीक है, प्लस 6 - लैम्डा आई नहीं होगा, 2 + 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 - लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 - लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। आप बोलते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया आपने दोनों साइड, तो यहां से तो स्क्वायर रूट हट गया, यहां पर भाई स्क्वायर हो गया, ये हो गया 144 इक्वल्स टू 2 + 3 लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 9 लैम्डा स्क्वायर, 4 + 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा, सॉरी 12 लैम्डा, 2 3 6 2 12 प्लस 36 प्लस लैम्डा स्क्वायर -12 लैम्डा, -12 लैम्डा फिर से आ गया प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर। 12 लैम्डा से 12 लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, चलो लैम्डा की जो भी मतलब वैल्यू थी लैम्डा वाले अकेले जो अपने यहां पर टर्म्स आ रहे थे वो कैंसिल आउट हो गए, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की टेंशन अब नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 144 माइनस 36 + 4 होता है कितना भाई 104, 36 + 4 कितना होता है 40, सॉरी, इक्वल्स टू यहां पर 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर 10 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर हो गया 26 लैम्डा स्क्वायर। तो 26 लैम्डा स्क्वायर कितना हो रहा है 104, आप बोलोगे लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा 104 अपॉन 26 यानी कि 4, लैम्डा की वैल्यू आ रही है +-2, लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी +-2। तो अब ये तो बहुत आसान बात हो गई, लैम्डा की वैल्यू +-2 आ रही, तो क्या करना है आपको, दो वैल्यूज आ रही हैं तो दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। कौन सी इक्वेशन में, ये जो हमारे प्लेन की इक्वेशन है, दोनों ही जगह आपको दोनों ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, लैम्डा की +2 और -2, और फिर देखना पड़ेगा कि इसकी इक्वेशन क्या आ रही है, ठीक है। तो आप बोलोगे इस इक्वेशन को आप बोल दो इक्वेशन नंबर 1, तो आप बोलोगे पुटिंग लैम्डा इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, तो लैम्डा की वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो हो जाएगा r.2 + 3 लैम्डा, r.2 + 3 लैम्डा मतलब कि 3 × 2 आई कैप, ठीक था वो तो, 6 - लैम्डा जे कैप, तो 6 - 2 जे कैप प्लस 4 लैम्डा के कैप, 4 × 2 के कैप इक्वल्स टू -12। तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी, r वेक्टर इक्वल्स टू 2 + 6 हो जाएगा 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 8 के कैप इक्वल्स टू -12। यहां से सबसे आप 4 कॉमन निकालकर वहां पर भेज सकते हो, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी r वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप इक्वल्स टू -12 अपॉन 4 यानी कि -3। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। क्लियर है ये बात, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको? तो आप क्या बोलोगे कि आ चुकी इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। और कैसे आया है, तो भाई आपको यहां पर दिया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से देखकर चलो इसको। तो यहां पर आपको दिया हुआ था कि भाई दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो उन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला वेक्टर जो प्लेन होता है वो इसकी इक्वेशन ये होती है। अब इसको हमने r.n = d के फॉर्म में लिख लिया, ये रहा। हमें पता है कि अगर हम d डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है अगर कोई प्लेन, तो उसकी इक्वेशन होती है r.n कैप इक्वल्स टू d, प्रूव करी हुई है हमने। तो यहां पर हमारे पास r.n इक्वल्स टू d था, तो इस n को आपको n कैप में कन्वर्ट करना है, तो आपने मॉड ऑफ n से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। जैसे डिवाइड किया आपने,
तो भाई कुछ ऐसी इक्वेशन बनने लगी, ठीक है। आपने देखा कि भाई ये जो आपके पास ये जो डी होता है राइट हैंड साइड पर, वही डिस्टेंस होती है फ्रॉम द ओरिजिन, और क्वेश्चन में दिया हुआ है जो डिस्टेंस है कितनी है, तो ये 1 के इक्वल है। तो आपने इस डिस्टेंस को 1 से इक्वेट कर दिया, इसको वहां लेकर गए, स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर किया दोनों साइड, स्क्वायर रूट तो पहले से था। तो लैम्डा की वैल्यू निकल कर आई सॉल्व करने के बाद कितनी, +-2। तो एक बार आपने +2 पुट किया और इक्वेशन बन गई। अब -2 पुट करके क्या इक्वेशन बनेगी वो आप खुद देखकर कर लेना और कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर भी दे देना। क्लियर है ये क्वेश्चन? बड़ी ही अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए ये बात, ठीक है। क्लियर करते हैं अपन इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो कब आया हुआ है, सीबीएसई 2020 में आया हुआ है। इससे पहले वाला क्वेश्चन कब कब आया हुआ था वो भी देख लो भाई, वो 2005-2013 में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन था, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। और क्यों बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बाद भी आप देख लेना उसको। अब ये सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, यहां पर इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से प्लेन जा रहा है हमारा, तो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से अगर जा रहा है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, तो उसको आप लिख सकते हो सीधे सीधे ना। अब फॉर्मूला वगैरह मैंने लिख के दिखा रहा हूं वो तो आपको मालूम ही होगा, और नहीं मालूम हो तो रिवर्स कर लो, वीडियो को वापस पीछे करके देख लो भाई। 2x + 3y + 2x सॉरी x + 2y + 3z + 4 = 0 नहीं, +4 + लैम्डा, दूसरा प्लेन जो है जो कि इंटरसेक्शन से जा रहा है ना भाई, यहां पर इन दोनों के इंटरसेक्शन से, तो x - y + z + 3 = 0। तो ये इक्वेशन मिल गई हमें रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन, जो कि इंटरसेक्शन से जा रहा है, ये रिक्वायर्ड प्लेन है हमारा। अब आप बोलोगे कि यहां पर लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालें, तो हमें पता है कि ये प्लेन जो है ओरिजिन से पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से। तो यहां पर अगर x, y और z की जगह मैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स रख दूंगा तो वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आप बोलोगे एज the plane passes through origin, therefore putting x = 0, y = 0 and z = 0 in equation 1। सब कुछ 0 पुट कर दो भाई, तो ये हो जाएगा 4 + 3 लैम्डा = 0। साफ साफ दिख रहा है ना, सबको 0 पुट करोगे तो यहां पर सिर्फ 4 बचेगा और यहां पर 3 लैम्डा, बाकी सब में तो x, y, z कैसे हैं, 0 है। तो 4 + 3 लैम्डा = 0, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -4/3। अब लैम्डा की वैल्यू अगर -4/3 तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो आप बोलते हो पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो हो जाएगा x + 2y + 3z + 4 प्लस लैम्डा की जगह क्या लिखोगे, -4/3, तो यहां -4/3 का -4/3 लिख दो, x - y + z + 3 = 0। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x + 2y + 3z + 4 तो एज इट इज रहेगा, तो x + 2y + 3z + 4 और साथ में क्या भाई, -4/3x + 4/3y, -4/3x + 4/3y -4/3z -4/3z -4 × 3/3 तो -4 हो जाएगा, -4 = 0। तो +4 से -4 कैंसल, x - 4/3x तो ये हो जाएगा भाई 3x - 4 मतलब कि -x/3, 6y + 4y तो हो जाएगा +10y/3 और 3 3 9 - 4z मतलब 5z/3। 3 को कॉमन निकालकर वहां भेज दो तो हो गया -x + 10y + 5z = 0। ये रही आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हो। कैसे किया, क्या किया यहां पर आपने, तो आप बोलते हो भाई x + 2y + 3z + 4 और लैम्डा x - y + z + 3 = 0, ये जो थी ये पूरी हमारे ये इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये दो जो प्लेन्स है हमारे, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन थी।
तो आपने बोला ठीक है भाई ये बता सकते हैं हम। इसके बाद यहां पर हमें पता था कि जो प्लेन है ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब एक्स वाई और जेड की जगह अगर मैं ओरिजिन रख दूंगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वहां पर ओरिजिन रख दिया आपने, तो वहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिली, वो मिली -4/3। आपने -4/3 को इक्वेशन 1 में पुट किया, सॉल्व किया, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन -x + 10y + 5z = 0 मिली। क्लियर ये बात? क्लियर करते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलो, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी वेरी IMP बोल देना भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स r.i + 3j + 6 = 0 and r.3i - j - 4k = 0 which is at a unit distance from the origin। ये 3 बार आया हुआ है भाई, 2010, 2013, 2020 में, ठीक है। और एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन अभी अभी अपन ने किया हुआ है, तो मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग ट्राई करो, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, अगर नहीं बनता है आपसे तो टेलीग्राम ग्रुप तो है भाई आपके लिए, उस पे आप कभी भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लो आप और उस पे डाउट पूछ लेना अगर नहीं बनता है तो। वैसे तो मैं 100% श्योर हूं कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने सॉल्व किया है। क्या करना है इस क्वेश्चन में एक बार मैं बता देता हूं, हिंट मैं आपको दे देता हूं कि आपको क्या करना है भाई। सबसे पहले तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन हम निकाल सकते हैं, जो कि किन्हीं दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जा रहा है। तो उसमें हम लिखते हैं भाई, अगर ये हमारा पहला प्लेन है तो r.i + 3j + 6 प्लस लैम्डा इंटू r.3i - j - 4k = 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, इसको हम किस फॉर्म में लेकर आते हैं, r.n = d के फॉर्म में। किस फॉर्म में, r.n = d के फॉर्म में इसको लेकर आएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, जब ये r.n = d के फॉर्म में आ गया तो यहां पर ये जो n है ये n वेक्टर है, तो ये जो डिस्टेंस है ये ओरिजिन से नहीं है। अगर इस डिस्टेंस को आपको ओरिजिन से चाहिए है तो आपको इसको किस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, इसको लेकर आना पड़ेगा r.n = d, वो जो भी है d है, d1 है, d2 है, उस फॉर्म में, और डिस्टेंस कुछ थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो आपको क्या करना है यहां पर, r.n = d फॉर्म में तो आप तुरंत से ले आओगे। उसके बाद ये जो n वेक्टर निकल कर आएगा उसके मैग्नीट्यूड से आपको दोनों साइड डिवाइड करना है। उसके बाद जो राइट हैंड साइड पर आपको चीज मिलेगी वो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से, और वो डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 1 यूनिट। तो वो राइट हैंड साइड वाले डिस्टेंस को आपको 1 से इक्वेट करना है, वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, और लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो इक्वेशन में पुट कर दोगे, आंसर आ गया आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के, जो दोनों क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो क्लियर करते हैं इसको अपन, और मैं होप कर रहा हूं, ये आशा है मुझे कि क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, और आप मुझे जरूर इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप पर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर देना तो उस पर दे दो, यहां पर नीचे आपको पूरा लिख कर देना तो उस पर दे दो कमेंट सेक्शन पर, ठीक है। पर दो जरूर इसका आंसर, एटलीस्ट ये तो बता देना कि हाँ सर बन गया, ठीक है। चलो तो खत्म करते हैं यहां पर इस वीडियो को अपन। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट इक्वेशन ऑफ प्लेन को मैं लेकर आऊंगा, और वहां पर अपन उन सबको देखेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब एक आप देख रहे हो भाई कि जो भी चीज अपन कर रहे हैं वो कितनी ज्यादा जरूरी और सारे के सारे लिंक्ड है एक दूसरे से, और सब टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, रिसेंटली आए हुए हैं, सारी चीजें आप देख सकते हो, और कितनी बार रिपीट भी हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे, इसको छोड़ने की बिल्कुल भी गलती मत करना, और सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूं मैं। कोई भी डाउट आया पूछ सकते हो। अगर वीडियोस आप देख ले रहे हो टाइम पर सब मिल जाते हैं तो बहुत अच्छे से ऐसी पढ़ाई करते हुए चलो। अगर उनको ढूंढने में कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप magnetbrains.com पर जा सकते हैं, या फिर मैग्नेटब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही जगह आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, केजी से लेकर क्लास 12 तक, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो इंग्लिश मीडियम को, तो उस पर क्लिक करना। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो वहां पर सारे कोर्सेज आपको दिखने लगेंगे। आप क्लास 12 मैथ्स के RD शर्मा पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर आपको दिख जाएंगे। उसका टाइटल पढ़ना, डिस्क्रिप्शन पढ़ना, और जो वीडियो आपको देखना वहीं पर क्लिक कर देना, और कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं, वो वहीं पर प्ले होगा, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, एड्स भी नहीं आएंगे, कोई दूसरा वीडियो का सजेशन भी नहीं आएगा। आराम से देखते हुए चलना, सब बहुत शानदार तरीके से सब कुछ आपको बन जाएगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन, मैग्नेटब्रेन्स हिंदी का भी चैनल लॉन्च हो चुका है, तो आप भी जाएं उसको सब्सक्राइब करें। और आपको लगता है कि किसी आपके रिलेटिव को या फ्रेंड को इस बात से फायदा हो सकता है कि
मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो है वो लॉन्च हो चुका है, तो उनको भी बताएं, क्योंकि वहां पर सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट, सारी क्लासेस शुद्ध हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो जरूर ये काम करें आप। अच्छे लग रहे हैं अगर वीडियोस तो उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए उनको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ। ठीक है, तो भाई ऐसे पढ़ते रहो आप लोग। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।